हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम अपना करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेटिक्स। उसका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह 2.2 से 2.5 तक इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 2.2। इसमें वो कहते हैं अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, वो कहता है कि एक गाड़ी है जो कि एवरेज स्पीड जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितना टाइम उसको लगेगा कि वो 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर कवर कर ले। ठीक है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम सॉरी हमने फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या गिवन है देखें। उसने हमें दिया हुआ एवरेज स्पीड, ठीक है, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। उसको हम डिनोट करते हैं VAB से, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ठीक है, और हमें उसने दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लिखते हैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, जो कि है 360 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम। ठीक है, आपके पास एक फार्मूला होता है एवरेज, कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करने का, दैट इज VAB इक्वल टू S/T। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड भी है और हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम नहीं है हमारे पास, और वही चीज फाइंड करनी। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास, देखें ये बनेगा, टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, एवरेज स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आगे डिवाइड हो रही है। तो ये क्या बनेगा, T इक्वल्स टू S/V एवरेज स्पीड। अब S क्या हमारे पास 360 किलोमीटर और एवरेज स्पीड कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, h⁻⁻1। ठीक है, अब देखें किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास 72 का टेबल अगर हम 72 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़े तो हमारे पास 5 आता है। ठीक है, तो 72 वन 72 72 5 360। आप इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, 360 ओवर 360 डिवाइड बाय 72। तो हमारे पास क्या आया 5, और ये जो फ्रैक्शन में पर आवर है ये एज इट इज लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में h⁻⁻1 फ्रैक्शन में नेगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा 5 आवर। ठीक है, इतना टाइम एक गाड़ी को लगेगा अगर वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसको अगर 360 किलोमीटर कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर। और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.3। इस न्यूमेरिकल में वो कहता है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, it reaches a velocity of 90 km per hour in 50 seconds, find its average acceleration। ठीक है, वो कहता है एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक ट्रक है, वो खड़ा है और वो स्टार्ट होता है, अपनी स्पीड गेन करता है। तो जब ट्रक या कोई भी चीज खड़ी होती है या साकी में होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी उसने बताई है इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इन 50 सेकंड्स। ठीक है, 50 सेकंड के अंदर 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई है, तो 50 सेकंड हमारे पास टाइम है। वो कहता है कि फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या है 50 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी क्योंकि ट्रक अभी रेस्ट पर है। फाइनल वेलोसिटी इसने दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी है उसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं ना, मीटर में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, और जब हम पर आवर से सेकंड में जाते हैं तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यही होगा 90 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर आवर से अगर सेकंड में जाएंगे तो 1000 सॉरी यहाँ पे 3600 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आवर से सेकंड में गए तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा मीटर और नीचे हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स हम देखिए 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, और डिवाइड में 36 ऐसे ही, और ये मीटर भी ऐसे ही, एस नीचे पॉजिटिव पावर, ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा s⁻⁻1। अब 900 को आप 36 पे डिवाइड करें डायरेक्ट कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर, मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4।
इस न्यूमेरिकल में वो कहता है अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो कहता है कि एक कार है जो कि ट्रैफिक सिग्नल से मूव की है जिसको टाइम कंज्यूम हुआ 5 सेकंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल से क्रॉस हुई है, ठीक है। इट then accelerates to 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद क्या होगी, ठीक है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गई वेलोसिटी जो कि गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। अच्छा, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी तो उसने पहले दे दी हमें 5 मीटर पर सेकंड, वो एक और वेलोसिटी हमसे डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है जो ये वेलोसिटी है ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो हमसे डिमांड कर रहा है वो कौन सी होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो क्या बनेगी VF, जो कि हमने फाइंड करनी, ठीक है। अच्छा, आपको आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो फिट हो रही है वो हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, ये रहा टाइम। और हमने फाइंड करना फाइनल वेलोसिटी। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Vi की वैल्यू हमारे पास क्या 5 प्लस एक्सेलरेशन 1.5 और टाइम 5 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा तो ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस इन दोनों इन प्रिंसिपल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 7.5 और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 12.5 मीटर पर सेकंड। और ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। A motorcycle initially traveling at 18 km per hour accelerates at constant rate of 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो कह रहा है एक मोटरसाइकिल है जो कि ट्रैवलिंग जो उसकी स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है इनिशियली, ठीक है। वो एकदम एक्सेलरेट हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार डिड द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड्स, ठीक है। वो कह रहा है अगर 10 सेकंड हमारे पास टाइम हो तो मोटरसाइकिल कितना और ट्रैवल करेगी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या क्या गिवन डाटा है। वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो उसने क्वेश्चन में बता दी क्या 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। और उसने टाइम भी बता दिया कितना 10 सेकंड्स, ठीक है। और उसने हमें एक्सेलरेशन भी बता दी, एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वो कहता है कि आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो आप 18 किलोमीटर पर आवर को आप 18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, देखिए 18 एज इट इज लेगा, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600, ठीक है। और मीटर आ गया ऊपर और सेकंड आ गया, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन आपको समझ नहीं आई तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल नंबर 2.2 में उसमें मैंने कन्वर्जन समझाई है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 2 0 से काट के तो हमारे पास क्या है 18 180 टू 10 और 18 into 10 180 डिवाइड बाय 36 और मीटर एज इट इज और एस ऊपर आगे नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा 36 को जब हम 180 को जब हम 36 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं हम यूजिंग
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कैपिटल एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी, इनिशियल वेलोसिटी की, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें से दी हुई थी 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने चेंज किया था किसमें, मीटर पर सेकंड में। वो क्या थी 5 इंटू, और टाइम हमारे पास था 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन थी 2 और टाइम था 10 और ऊपर आ गया स्केयर। ठीक है, अब ये देखें 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बना 5 इंटू 10 50 प्लस 10 स्केयर दैट इज 100। तो हमारे पास आंसर आया 150 मीटर। ठीक है, इतना उसको डिस्टेंस रिक्वायर्ड है कि जब उसकी स्पीड चेंज होगी बाइक की, इतना डिस्टेंस उसको चाहिए होगा कवर करने के लिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.6। इसमें वो क्या कहता है, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 km per hour. Brakes are applied suddenly. ठीक है, एक गाड़ी है जो रोड पे जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, एकदम ब्रेक्स अप्लाइड होती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। द वैगन कवर द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, ब्रेक लगते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 मीटर, 25 मीटर का। ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमें गिवन कितनी गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3600 से, और ऊपर आ जाएगा मीटर नीचे आ जाएगा सेकंड। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, तो 54 इंटू 10 540 डिवाइड बाय 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्केयर, और 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा और हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस जो कि है 25 मीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है, अच्छा यहाँ पर देखिए, जब बस ट्रैवलिंग कर रही है, वैगन ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उसने बताई 54। ठीक है, जब बस आकर एक टाइम आएगा जब जो वैगन है बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वहां पर भी एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी जिसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी 0, क्योंकि बस वैगन आकर स्टॉप हो गई है। तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास कौन सी है, जो उसने क्वेश्चन में गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वेलोसिटी गेन हुई है बस वैगन जब खड़ी हो गई आगे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी, उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह की वेलोसिटी है। ठीक है, और एक्सेलरेशन उसने हमें फाइंड करने का कहा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है हमारे पास 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमारे पास किन किन वैल्यू, कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, देखिए s की है, फाइनल वेलोसिटी की है, और vi की है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इधर ही रखेंगे, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 और s नीचे आके यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमें कितनी थी, जो गिवन है यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी 15 और उसका स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू डिस्टेंस था 25, तो ये क्या बनेगा 15 स्क्वायर होता है 225 डिवाइड बाय 25 इंटू 2 50। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे -225 ओवर 50 करेंगे तो हमारे पास आएगा -4.5। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, -4.5 मीटर पर
सेकंड्स की, ठीक है। ये वेलोसिटी वो है तो जब डिस्टेंस हमारे पास 25 मीटर होगा तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा और ये हमने क्या फाइंड किया है एक्सेलरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका सोल्यूशन का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो की। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।